In this video, I am going to explain you finding out the square root of the number which is given in decimals by using the division method. तो इससे पुरानी वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था आपसे how to find out the square root of a number without decimal by using division method. Now we will take the square root of a number which is in decimals. So let's take a number as 689.2412. This is 0.2412. Let's try to find out the square root of this number. तो मैंने ये नंबर लिख दिया यहाँ पे 689.2412. तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा इसमें, आपको क्या करनी है, आपको करनी है पेयरिंग ऑफ द डिजिट्स. तो यहाँ पे जब आप पेयरिंग करेंगे, सो दीज आर द इंटीजर्स एंड दीज आर द डेसिमल्स. आपने इंटीजर्स और डेसिमल्स दोनों की पेयरिंग सेपरेट करनी है, दोनों को आपस में क्लब नहीं करना. तो इंटीजर्स की पेयरिंग आप बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन किया था. दैट मीन्स वी विल स्टार्ट मेकिंग द पेयर फ्रॉम द डिजिट विच इज एट वंस प्लेस. यानी कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेयर बनाना है. तो एक पेयर मेरा बन जाएगा 89, 8 और 9. अब 6 बच गया, तो 6 के ऊपर भी एक बार डाल देंगे. So that we have two component, one is 6 and another is 89. इसके बाद आपको पेयर बनाने जो नंबर्स आपको दिए हुए डेसिमल्स में, उनकी पेयरिंग आप स्टार्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट से. यानी कि आपने इस तरह पेयरिंग करनी है उसकी. तो यहाँ से आपका एक पेयर बनेगा 2 4, दूसरा आपका पेयर बनेगा 1 2. एक बात सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, जहाँ तक आपके इंटीजर्स हैं वहाँ जरूरी नहीं है कि हमारा कंप्लीट पेयर बने या ना बने. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 89 मेरा कंप्लीट पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं हो रही. तो मैंने क्या किया, सिर्फ इसके ऊपर एक बार डाल के मैंने इसको अलग से छोड़ दिया. लेकिन जो भी नंबर्स आपको डेसिमल्स में दे रखे हैं उनके कंप्लीट पेयर्स बनने कंपल्सरी हैं. तो से फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 689.24125. तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, अब 5 क्या बढ़ गया, अकेला हो गया. तो अब हमें क्या करना है, मुझे यहाँ भी एक पेयर बनाना है. तो यहाँ पेयर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एक 0 यहाँ पे इसके आगे ऐड कर देंगे. बिकॉज वी नो डेट आफ्टर डेसिमल्स हम जितनी मर्जी 0 ऐड करें द वैल्यू ऑफ द नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड. तो इस तरह से यहाँ पे आपका एक और पेयर बन जाएगा, क्या नाम है, 5 0. तो इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. तो जो भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं इन डेसिमल्स उसकी आपको कंप्लीट पेयरिंग करनी है. अगर पेयर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे, लास्ट में 0 डाल के उस पेयर को कंप्लीट करेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे किया था, 5 यहाँ पे हो गया था अकेला नंबर, इकलौता नंबर. तो 5 का पेयर बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया. 0 डालते ही मेरा यहाँ पे भी एक पेयर तैयार हो गया. तो हम फिर से उसी नंबर पे आ जाते हैं जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे. एंड दैट नंबर वाज 689.2412. इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं वो वही हैं जो हमने पुरानी वीडियोस में किए थे. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर 6. अब मुझे ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका जो स्क्वायर हो इट शुड बी क्लोज टू 6. वो 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 6 के बराबर भी हो सकता है या 6 से वो कम हो सकता है. सो वी कैन फाइंड आउट अ नंबर 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4. 6 में से 4 माइनस किया, 2 आ गया. अब आपने क्या करना है, इस पेयर को आपने नीचे उतारना है, 89. अब 2 का डबल यहाँ पे लिख दिया 4. अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा डिजिट आइडेंटिफाई करना है, से दिस इज x, कि अगर इस 4x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि इसी डिजिट से मैं उसको दोबारा मल्टीप्लाई करूं, तो उसका जो आंसर आएगा, उसका जो प्रोडक्ट जो आएगा, इट शुड बी क्लोज टू दिस 289. वो इसके बराबर भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए.
तो अगर मैं 4 का टेबल देखता हूँ तो 4 के टेबल में 28 कहाँ पे आता है 7 में, 4 7s are 28, तो आई कैन गिव अ ट्राई एट 47। तो मैंने यहाँ पे 7 लिखा और इसी 7 को मुझे यहाँ पे प्लेस करना है। तो एक बार देखते हैं 47 को 7 से मल्टीप्लाई करके, लेट्स सी क्या आंसर आता है। तो 7 7s are 49, 4 आपने कैरी किया, 7 4s are 28 एंड 4 3 29। अब आपने क्या नोटिस किया, ये जो नंबर है 329 इट इज ग्रेटर देन 289, इसका मतलब अब इससे बात नहीं बनने वाली है। तो हमें क्या करना है, अब हमें इसे स्मॉलर नंबर ट्राई करना है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम एक स्टेप पीछे जाते हैं। अभी मैंने ट्राई किया था 7 से, अब दिस टाइम लेट मी ट्राई विद 6। तो अब हम क्या करते हैं, 46 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 6 6 36, 3 आपने कैरी किया, 6 4 24 प्लस 3 और आपका आंसर आ गया 276। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 276, यस, क्योंकि ये नंबर अब इससे कम है 289 से। सो इट मींस 46 into 6 can apply। अब हम क्या करेंगे, नाउ विल टेक द रिमाइंडर, दिस इज 1 3। अब फिर से अगले स्टेप में क्या करना है, 26 का डबल, सो 26 मल्टीप्लाइड बाय 2 दिस इज इक्वल टू 52। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या शुरू होंगे, डेसिमल्स, क्योंकि 689 दैट पोर्शन इज कंप्लीटेड। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे डेसिमल प्लेस करेंगे और डेसिमल के बाद वाला जो फर्स्ट पेयर है उसको एज इट इज हम इसके नीचे लिख देंगे। दैट मीन्स 1 3 के बाद अब यहाँ पे क्या आएगा, वी हैव 2 4। सो अब जिस नंबर को मैंने डिवाइड करना है, अब वो नंबर क्या हो गया आपका 1 3 2 4। अगला स्टेप वही है जो मैंने यहाँ पे फॉलो किया था, मुझे फिर से एक ऐसा नंबर ढूंढना है x। अगर 5 to x को अगर उसी x से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर जो है इट शुड बी क्लोज टू 1 3 2 4। तो एक बार अगर हम टेबल देखें तो 5 2s are 10 और 5 3s are 15, तो आई कैन ट्राई विद 2। तो एक बार हम इसको ट्राई करते हैं 2 से। तो यहाँ पे लिखा 522, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। सो लेट्स मल्टीप्लाई 522 into 2 और आपका आंसर आ गया 1044। वी कैन ट्राई विथ, सो ये 1044 मैंने यहाँ पे लिख दिया बिकॉज दिस नंबर इज स्मॉल। अब यहाँ पे 4 में से 4 0, 12 minus 4 8 and we get 280 here। फिर से बेसिक स्टेप्स आपके वही रहेंगे। अब अगले स्टेप में क्या करना है, we will take the double of 262 and we get the answer 524। इस पेयर को फिर से हमने नीचे उतारना है। अब ये नंबर क्या होंगे मेरे पास, दिस इज 28012। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, दिस इज 28012। फिर से वही स्टेप फॉलो करते हुए मैं 5 का टेबल देखता हूँ, तो 5 5s are 20 और 5 6s are 30। सो प्रोबेबली आई कैन ट्राई विद 5। तो इसी 5 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक बार देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 5 लेट्स मल्टीप्लाई 5 2 4 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये आपका हो जाएगा 5 into 45 225, 25 2 260, तो ये आपका हो जाएगा 26225। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे 26225। So now we can take the remainder now. This is 7, this is 8, this is 8 and 1887. So this is my answer. ठीक है? So that means in two places the square root of this number is going to be equal to 26.25. एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको एग्जाम में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस गिवन नहीं है, मतलब आपको एग्जाम में ये नहीं बता रखा है कि आपको
कितने प्लेसेस तक स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तब 2 प्लेसेस आर मोर देन सफिशिएंट। अगर सपोज यहाँ पे दिया होता यू फाइंड आउट अप टू 4 प्लेसेस, तो हम क्या करते हैं, इन्हीं स्टेप्स को हम 2 बार और रिपीट करते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इन दिस पर्टिकुलर वे वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर which are given in decimals. अब let's try to find out the square root of the number which is not a perfect square. So yes, now let's try to find out the square root of some common prime numbers. जैसे मान लीजिए मुझे square root निकालना है of number 3. So try to understand, ये जो 3 जो है it is not a perfect square, लेकिन हम क्या करते हैं, we are still trying to find out what can be the approximate square root of this number. तो यहाँ पे क्या लिखा 3, और सपोज मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, आपको 3 का स्क्वायर रूट निकालना है विच इज अ प्राइम नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि मुझे इसका एक अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, एंड दैट स्क्वायर रूट शुड बी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 के बाद आई कैन प्लेस एज मेनी zeros बिकॉज आफ्टर डेसिमल द जीरो हैज नो सिग्निफिकेंस। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई विल स्टार्ट प्लेसिंग the zeros in even number, यानी कि जो नंबर ऑफ zeros जो है it should be 2, 4, 6, 8, जिससे कि उनकी पेयरिंग हो सके। सबसे पहले हम लोग डेसिमल से स्टार्ट करेंगे, that means I will start from ones, one place। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही नंबर है 3, तो इसका मतलब मुझे स्टार्ट करना होगा किससे, 3 से। So I will try to find out a number जिसका स्क्वायर जो है वो 3 के आसपास होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो सकता है। तो we can find out that number to be 1 because 1 square is 1। तो 3 में से 1 को माइनस किया, यहाँ पे आंसर क्या आ गया 2। अब क्योंकि हम आगे we are starting with the decimals, यानी कि नीचे अब इसके बाद जो हम नंबर्स कैरी करने वाले हैं they are from decimal section, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल पुट करेंगे। अब यहाँ पे आपका एक पेयर ये बन गया, दिस इज योर सेकेंड पेयर। सबसे पहले इस फर्स्ट पेयर ऑफ 0 को नीचे उतारते हैं, तो यहाँ पे नंबर क्या आ गया आपका 200। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 1 का डबल विच इज़ 2। अब जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल्स में आपको कराया है, फिर से मुझे नंबर फाइंड आउट करना है जिसको मैं यहाँ प्लेस कर सकूँ, और इस नंबर को जब उस डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो आंसर जो है इट शुड बी क्लोज टू 200 बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 200। तो अगर मैं 2 की टेबल्स रीड करता हूँ तो ऑब्वियसली 2 10s are 20, लेकिन 10 पॉसिबल नहीं है। आई कैन गिव इट अ ट्राई विथ 9। तो हम लोग क्या करते हैं, 29 को एक बार देखते हैं 9 से मल्टीप्लाई करके। यस, 9 9s are 81 एंड वी गेट द आंसर 261। अब ये नंबर क्या हो गया, ग्रेटर, तो इसका मतलब इससे बात बनने वाली नहीं है। लेट्स टेक द स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 28 into 8, सो दिस गिव्स मी 8 8 64, 6 कैरी, और यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया 224। स्टिल दिस नंबर इज ग्रेटर। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, इससे भी और स्मॉल नंबर लेना है। तो इससे स्मॉल नंबर क्या हो सकता है, that number can be 27 and 7 7s are 49, और ये नंबर आपका क्या आ गया, दिस इज 189। तो यहाँ पे 7 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिखा, ये आपका आ गया 189। विल टेक द रिमाइंडर क्या आ गया इसका 11। अब क्या करना है, मुझे दूसरा पेयर जो 0 का वो मुझे यहाँ पे कैरी करना है। अब ये नंबर क्या हो जाएगा, दिस बिकम 1100। अब 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट द आंसर 34। अब फिर से वही प्रैक्टिस, अगर मैं 3 का टेबल रीड करता हूँ, 3 3s are 9 and 3 4s are 12। सो
I can try the number as 343. Obviously जब आप 3 यहाँ पे लिखेंगे तो we have to multiply with the same 3. तो एक बार देखते हैं 343 को 3 से मल्टीप्लाई करके we get 3 3s are 9 and 3 into 34 this is 1029. तो ये यहाँ पे लिखा मैंने 1029. We'll find out the remainder. इसका रिमाइंडर क्या आएगा? The remainder is going to be 71. अब रिमेंबर मुझे आंसर किसमें निकालना है? मुझे आंसर निकालना है 3 प्लेसेस में. 3 प्लेसेस का मतलब क्या हो गया? I need 3 पेयर ऑफ जीरोस. मैंने अब तक यहाँ पे कितने पेयर्स बनाए थे? डेसिमल के बाद 2 पेयर्स. अब मुझे यहाँ पे एक पेयर और क्रिएट करना है. अब यहाँ पे मैंने एक पेयर कंप्लीट कर लिया. अब बारी है इस पेयर को नीचे बुलाने की और ये आपका आ गया 7100. अब हम क्या करेंगे? 173 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. ये आपका आ गया 346. अब 3 के टेबल में एक बार 7 चेक करते हैं. 3 2s are 6 and 3 3s are 9. So we can try with this with 2. So 3462 multiplied by 2. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दिस इज गोइंग टू बी 2 2s are 4 12 और ये आपका आ गया 6924. Let's find out the remainder. This is the remainder is 176. So which means what is the approximate square root of 3? The approximate square root of 3 is going to be equal to 1.732. So in this way we can use this division method to find out the square of the various prime numbers या वो numbers जो वाकई में perfect square नहीं है but still we are supposed to find out what is their approximate square root. Thank you all.